नमस्कार बच्चों, मैं सुमित साहू और आप जुड़े हुए मेरे चैनल एमएस सुमित के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है ना, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर है ना, जो कि सीजी बोर्ड के अंतर्गत आता है ये। उसके अंतर्गत आज हम लोग कक्षा 12वीं के विषय भौतिकी के अंतर्गत अध्याय 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में है ना, जो चैप्टर नंबर 1 है उसका 1.1 प्रस्तावना है ना, फिजिक्स का अध्याय 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र है ना भाई, वहां का 1.1 इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हर एक पॉइंट का मैं इसी प्रकार वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक प्रयोग के बारे में जानिए। ठीक है, यहां पर लिखा हूं, कंघी को सूखे बालों में रगड़ने के पश्चात उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाने पर कागज के टुकड़े उस पर चिपक जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप कंघी को या पेन को अपने बालों में रगड़ते हो है ना भाई, किसमें रगड़ते हो? बालों में रगड़ते हो, और बालों में रगड़ने के पश्चात अगर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हो तो कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, वो कंघी में क्या हो जाता है? चिपक जाता है। अब ये घटना तो आप सभी ने देखा ही है, लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा है कि ये ऐसा होता क्यों है कि जब हमने क्या किया, कंघी को सूखे बालों में रगड़ा और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले गए, तो कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े थे है ना भाई, वो जो है कंघी में चिपक क्यों गया? आइए इसको समझते हैं एक डेफिनेशन के माध्यम से। ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये बात तो आप सबको पता है कि अगर हम कंघी को सूखे बालों में रगड़ते हैं और रगड़ने के पश्चात अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाएं, तो कागज का जो छोटा छोटा टुकड़ा होगा ना, वो कंघी में क्या हो जाता है? चिपक जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो कक्षा 6वीं 7वीं से हम लोग पढ़ते आए हैं और इस प्रयोग को भी हमने दिखाया है और बोलते थे कि ये देखो जादू हो गया करके। तो आइए समझते हैं आगे। अब हम बात करते हैं विद्युत, घर्षण विद्युत और विद्युन्मय। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विद्युत एक अलग डेफिनेशन होगा, घर्षण विद्युत का एक अलग डेफिनेशन होगा और विद्युन्मय का एक अलग डेफिनेशन होगा, है ना। हालांकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम आइए समझते हैं कि ये होता क्या है। ध्यान से समझना। परिभाषा क्या कहता है? उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से समझना बच्चों। जब आपने कंघी को सूखे बालों में रगड़ा था, तो कंघी ने क्या किया था? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या किया था? आकर्षित किया था। और अगर आप कंघी को बालों में बिना रगड़े है ना भाई, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाओगे तो ऐसा नहीं होगा, है ना। इसका मतलब यह है कि जब हमने कंघी को सूखे बालों में रगड़ा था, तो कंघी में कोई ना कोई चीज आ गया था, शायद वो कोई ऊर्जा हो, है ना भाई, शायद कंघी में क्या आया होगा? कोई ऊर्जा। तो वहीं से हमने डेफिनेशन लिया कि शायद कंघी में कोई ऊर्जा आया होगा, जिस ऊर्जा ने, जिस ताकत ने कागज के हल्के टुकड़ों को क्या कर दिया? उठा दिया। ठीक है भाई, तो देखो, उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं, है ना भाई। जब हमने कंघी को बालों में रगड़ा, तो कंघी में क्या आ गई? एक प्रकार की ऊर्जा आ गई, है नहीं भाई। और उस ऊर्जा के कारण उसने, किसने? उस वस्तु ने मतलब
कंघी ने क्या किया, हल्की वस्तुओं को क्या किया, अपनी ओर क्या किया, आकर्षित किया, और उसमें जो ऊर्जा है ना भाई, है ना। तो एक बार पुनः समझ लीजिए, उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। मतलब कंघी में एक प्रकार की ऊर्जा आई, जिस ऊर्जा के कारण उसने क्या किया, हल्के वस्तुओं को क्या किया, आकर्षित कर लिया अपनी ओर, है ना। तो ये जो गुण है ना, या ये जो घटना घटी, वही क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। मतलब हल्की वस्तुओं को जो उठाया ना भाई, वही गुण क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। ओके, तो परिभाषा याद करेंगे, उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। पुनः सुनिए, चूंकि यह विद्युत पदार्थ के घर्षण से उत्पन्न हुआ है, जब हमने कंघी को बालों में रगड़ा ना भाई, तब ये ऊर्जा आया है, तब ये विद्युत आया है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, घर्षण विद्युत। देखो क्या लिखे हैं, चूंकि यह विद्युत पदार्थ के घर्षण से उत्पन्न होता है, अतः इसे क्या बोलेंगे, घर्षण विद्युत। पुनः समझिए, हमने कंघी को बालों में रगड़ा, उसमें एनर्जी आई, जिसके कारण उसने हल्की वस्तुओं को क्या किया, अपनी ओर आकर्षित किया। तो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। चूंकि जो विद्युत जो चीज आया था वो घर्षण के कारण आया, इसलिए तो क्या बोलेंगे, घर्षण विद्युत। आई बात समझ में। आगे देखिए, जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, विद्युन्मय कहते हैं। जैसे कि बेटा कंघी था ना भाई, आपके पास क्या था, कंघी था, है नहीं भाई, और कंघी ने क्या किया था, कागज के टुकड़े को क्या कर लिया, अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। तो किसने आकर्षित किया, कंघी ने। तो कंघी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युन्मय, है ना भाई। जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, विद्युन्मय पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे 3 डेफिनेशन आया, एक तो है विद्युत का, एक बार पुनः सुनिए, उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। चूंकि यह विद्युत पदार्थ के घर्षण से उत्पन्न होता है, अतः इसे क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। और जिस भी पदार्थ में हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है ना, जैसे कि कंघी में आ गया, तो कंघी को आप क्या बोलोगे, विद्युन्मय पदार्थ बोलोगे। कुछ बातें और, अगर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो गया है ना भाई, तो किसी पदार्थ के विद्युन्मय होने का आशय ये होता है बेटा कि उस पदार्थ में क्या आ गया है, आवेश आ गया है। क्या आ गया है, आवेश। और विद्युन्मय पदार्थों को क्या बोलते हैं, आवेशित पदार्थ। कहने का आशय ये है कि मान लीजिए ये मार्कर है, इसको मैं इसमें रगड़ा, अच्छा रगड़ने के बाद इसमें कोई ऊर्जा नहीं थी, इसका मतलब ये कि इसमें कोई आवेश नहीं था। जब हमने इसको इसमें रगड़ा, रगड़ने के बाद इसमें ऊर्जा आई, जिसके कारण उसने क्या किया, हल्की वस्तुओं को क्या किया, आकर्षित किया। आकर्षित किया वो कौन सा गुण कहलाता है, विद्युत। रगड़ने के कारण इसलिए घर्षण विद्युत, है ना भाई। और इस वस्तु ने हल्की वस्तुओं को उठाया है, इसलिए इसको बोलेंगे विद्युन्मय बोलेंगे। आई बात समझ में। उसके साथ साथ अगर ये विद्युन्मय है, इसका अर्थ ये है कि इसने आवेश ग्रहण किया है। क्या ग्रहण किया है, आवेश। और विद्युन्मय, ये विद्युन्मय पदार्थ है क्योंकि इसके पास आवेश है। और विद्युन्मय पदार्थों को क्या बोलते हैं, आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। आई होप ये सारा डेफिनेशन आपको समझ आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे पर्सनली पूछ भी सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो। चलिए और कुछ बातें जानते हैं। देखिए जानकारी प्लस आपके बुक में दिया होगा, वहां पर 2 बातें और याद रखना बच्चों, है ना। वहां का एक स्थिर विद्युत के बारे में और एक धारा विद्युत के बारे में, है ना भाई। देखो स्थिर विद्युत क्या होता है, स्थिर आवेशों का अध्ययन, है ना। भौतिकी की 2 शाखा है ना विद्युत के अंतर्गत, एक है स्थिर विद्युत, ओके, और एक है धारा विद्युत। तो स्थिर विद्युत क्या होता है, भौतिकी की एक वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। जैसे कंघी है नहीं, तो कंघी को जैसे रगड़े तो उसमें आवेश आया, वो आवेश तो कंघी में स्थिर है, तो क्या कहलाएगा, स्थिर विद्युत कहलाएगा। और जैसे घरों में करंट बहता रहता है, वहां पर आवेश का फ्लो होता है, आवेश बहते रहता है, तो क्या कहलाता है, धारा विद्युत कहलाता है। ओके, तो देखो स्थिर विद्युत और धारा विद्युत क्या, इसको समझ लीजिए। स्थिर आवेशों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत, और गतिशील आवेशों का अध्ययन क्या कहलाता है, धारा विद्युत। ठीक है, तो विद्युत की 2 शाखा,
स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। यहाँ पर आवेश स्थिर रहेगा मतलब नहीं बहेगा, और यहाँ पर विद्युत बहेगा। जैसे कंघी में आवेश है तो बह रहा है नहीं, तो क्या करेगा स्थिर विद्युत। ओके, और यहाँ पे जैसे घरों में जो करंट फ्लो होता है वो तो बह रहा है, वो इसमें आएगा धारा विद्युत में। ओके, तो ये सारा चीज आज हमने क्या जाना, हमने सिंपल सा प्रयोग किया कंघी और सूखे बालों वाला, उसके बाद विद्युत क्या होता है जान लिए, घर्षण विद्युत क्या होता है जान लिए, विद्युतमय क्या होता है जान लिए, साथ साथ आवेशित पदार्थ किसे कहते हैं जाने, और स्थिर विद्युत और धारा विद्युत का भी डेफिनेशन जाना है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, सिंपल सी बातें थी। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लाइन से देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अगले क्लास में है ना भाई हम 1.2 लेकर के आपके लिए आएंगे और बहुत अच्छे समझाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ये बिल्कुल शेयर कीजिए। ओके, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।